हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन इन सॉल्यूशन, विलयन में अभिक्रियाएं। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, विलयन में अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले विलयन क्या होता है ये देख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक बीकर था, बीकर के अंदर मैंने 500 ग्राम H2O जल और इसके अंदर मैंने डाल दिया 10 ग्राम NaCl। नमक डाल के मैंने 10 ग्राम नमक और 500 ग्राम जल डाल के एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया, मिक्स कर दिया, ये एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, सॉल्यूशन या विलयन, उसके अंदर क्या है, NaCl है और H2O है, वाटर और सोडियम क्लोराइड। नमक और जल मिलके एक विलयन तैयार हो गया, सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो नमक है वो है सोल्यूट, इसमें जो नमक है वो है सोल्यूट और जो वाटर है वो है सॉल्वेंट, या हिंदी में कहें तो नमक है विलेय और जल जो है वो है विलायक। तो जो विलयन बना वो विलेय प्लस विलायक मिलके बना। विलेय प्लस विलायक मिलके क्या बनाया, विलयन। तो विलयन के दो कंपोनेंट हो गए, एक विलेय एक विलायक। कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपन निर्धारण कैसे करेंगे इस चीज में, विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जिस भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो होगा विलायक, सॉल्वेंट, और जिसका कम होगा वो होगा सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। इससे अपन नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो होगा सोल्यूट या विलेय। ठीक है, अब इससे विलयन से संबंधित कंसंट्रेशन टर्म है वो अपन देख लेते हैं। विलयन में सांद्रता या कंसंट्रेशन से संबंधित अपने पास 7 टर्म आती है। पहला आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत, दूसरा आता है वेट बाय वेट परसेंटेज, तीसरा आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा आता है ppm, पांचवा आता है मोल अंश, मोल अंश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। छठा अपने पास आता है मोलरता, मोलरता, मोलेरिटी, मोलेरिटी, और सातवां आता है मोललता, मोललता, मोलेलिटी। कंसंट्रेशन से रिलेटेड अपने पास 7 टर्म है, ये अपन देखेंगे। जैसे कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कितना विलेय घुला हुआ है, उसका परसेंटेज क्या है, वो सारा इसमें देखेंगे। जब विलयन के अंदर विलेय और विलायक, विलेय विलायक दोनों द्रव अवस्था में है, दोनों लिक्विड है, या दोनों आयतन के रूप में मिलाए गए हैं, तो अपन ये वाले कंसंट्रेशन काम लेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो गया,
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया आयतन, विलेय का आयतन विलेय का आयतन डिवाइड बाय विलियन का आयतन इनटू 100। 100 क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया, अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मेरे को यदि कोई बोले 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल का सॉल्यूशन है, इथाइल एल्कोहल का सॉल्यूशन है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल का सॉल्यूशन है, इसका मतलब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू 10% का मतलब होगा विलेय का आयतन 10 है और विलियन का आयतन 100, तो ये 100 कट जाएगा और 10 आएगा, मतलब 10 ml इथाइल एल्कोहल 100 ml विलियन के अंदर उपस्थित है। विलियन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर विलियन बनेगा, तो दोनों को मिला के 100 ml के अंदर 10 ml है जो इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट है, इसका मतलब हो गया 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड आएगी वेट बाय वेट परसेंटेज, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें वॉल्यूम की जगह द्रव्यमान लेना है, तो इक्वल टू हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान तो इसमें क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। मतलब अब मैं से जैसे एग्जांपल लूं 10% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो दोनों तरफ वजन आएगा, विलेय का भी वेट आएगा और विलायक या सॉल्यूशन का विलेन का भी वेट आएगा इनटू 100 हो जाएगा, तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा, ऊपर तो वेट लिखा हुआ तो वेट आएगा, मतलब द्रव्यमान किसका, विलेय का, अपॉन नीचे वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का या विलियन का आयतन इनटू 100। यदि आयतन अपन लीटर में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो 100 ही रहेगा। ज्यादातर जो क्रीम वगैरह आती है, जैसे अपना पोविडोन आयोडीन क्रीम देखते हैं, उसके ऊपर 5% वेट बाय वॉल्यूम
जो क्रीम जितनी भी आती है इसमें एक पार्ट सॉलिड होता है और दूसरा पार्ट लिक्विड होता है। लिक्विड और सॉलिड को मिला के कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी काम लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम। तो इसमें हो जाएगा द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान और नीचे आएगा विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। अब मैं बोलूं यही ले लेते हैं एग्जांपल, 5% वेट बाय वॉल्यूम पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन, पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 5 ग्राम पोविडीन आयोडीन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब टोटल जो अपने पास सॉल्यूशन है 100 ml, उसके अंदर 5 ग्राम क्या है, पोविडीन आयोडीन है। ठीक है, तो 3 टर्मिनोलॉजी होगी अपनी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, वेट बाय वेट हो गया और वेट बाय वॉल्यूम हो गया। अब नेक्स्ट आएगी अपने पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अपने पास एक क्वेश्चन है, 10 ml इथाइल अल्कोहल में पर्याप्त जल मिलाकर विलयन को 250 ml बनाया गया है, तो आयतन प्रश्न से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml इंटू 100। ये आ जाएगा 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अभी मैं इसको और थोड़ा सा घुमा दूं क्वेश्चन को। यदि मैं यहां ये लिख दूं 10 ml इथाइल अल्कोहल और 250 ml जल को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया, या मैं ये कह दूं 100 ml इथाइल अल्कोहल प्लस 900 ml जल मिलाकर विलयन। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, 100 ml इथाइल अल्कोहल और 900 ml जल मिलाकर विलयन को बनाया गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर क्या आ जाएगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है 100 ml, नीचे आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अपने पास सॉल्यूशन का नहीं दे रखा, ये दे रखा जल का, ये दे रखा सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को मिलाएंगे तब अपने पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्राप्त होगा। तो 100 प्लस 900 इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 ml इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आ गया समझ में? यही चीज यदि वेट बाय वॉल्यूम हो या वॉल्यूम बाय वेट बाय वेट हो, तो एक चीज का अपने को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट का दे रखा है वजन या सॉल्वेंट का दे रखा है। यदि सॉल्यूट का दे रखा है और सॉल्वेंट का दोनों का दे रखा है तो दोनों को मिलाएंगे तो अपने पास सॉल्यूशन का प्राप्त होगा, ध्यान रखना। एक वेट बाय वेट का क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 ग्राम शर्करा प्लस 80 ग्राम जल को मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, तो वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात करना है अपने को। तो अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है सॉल्यूट का वजन और सॉल्वेंट का वजन। तो सॉल्यूशन का निकालने के लिए दोनों को अपन प्लस कर देंगे, तो वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है 80 प्लस 20 100 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा 20% वेट बाई वेट, 20% वेट बाई वेट। अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक मिश्रण में 36 ग्राम वाटर, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल और 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल है, तो प्रत्येक का मोल फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। अपने को यदि डायरेक्ट मोल दिए हुए होते हैं तो अपन इनका प्लस करके प्रत्येक का रख के कर लेते। अपने पास क्या दे रखा है वजन दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले जल का निकाल देते हैं। जल का नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन कितना है, मास गिवन कितना है 36 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 36, तो ये हो गया 1 मोल। इसी तरह अपन निकालेंगे इथाइल अल्कोहल का C2H5OH का मास गिवन कितना है 46 और मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1। ये हो जाएगा 46। तो 46 डिवाइडेड बाय 46, सॉरी ये वाटर का अपन ने गलत निकाल दिया। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का होता है 18 18, तो ये आ जाएगा 2। वाटर के मोल कितने हो गए 2 और इथाइल अल्कोहल का हो गया 1। इसी तरह अपन मिथाइल अल्कोहल का निकाल देंगे। मिथाइल अल्कोहल का CH3OH 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 17 3 20, ये हो जाएगा 32। तो अपने पास वजन दे रखा 32 और मॉलिक्यूलर वेट भी 32 है, तो 1 हो जाएगा 1 मोल। अपने पास तीनों के मोल आ गए। वाटर के मोल 2 मोल, इथाइल अल्कोहल का 1 मोल और मिथाइल अल्कोहल का 1 मोल। तो अब अपन मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो XH2O वाटर का मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोल कितने हैं 2, टोटल नंबर कितने हैं 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 डिवाइड बाय 4, 0.5 मोल फ्रैक्शन हो गया वाटर का, 0.5 वाटर का। इसी तरह से C2H5OH का निकालेंगे तो इसका मोल दे रखा है 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 1, 1/4, 1/4 कितना हो गया 0.25। इसी तरह CH3OH निकालेंगे, CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल के फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मिथाइल अल्कोहल का मोल कितने हैं 1 और टोटल मोल कितने हो गए 4, ये भी हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 2.25। अब एक चीज अपन और देखते हैं, ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया सबके अलग अलग। अपन इन तीनों मोल फ्रैक्शन का योग करें 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो इनका मोल फ्रैक्शन का योग 1 आएगा। तो जितने भी मिश्रण के अंदर कंपोनेंट है उन सब के मोल फ्रैक्शन को यदि जोड़ा जाए तो 1 प्राप्त होता है। मोल फ्रैक्शन का योग 1 होता है। मिक्सर में उपस्थित समस्त कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का योग 1 होता है। XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1। कुछ क्वेश्चन के यदि अपने को 2 का मोल फ्रैक्शन दे रखा और तीसरे का ज्ञात करना हो तो 1 से माइनस करके अपन ज्ञात कर सकते हैं। इतनी ज्यादा लंबी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट
टॉपिक ले लेते हैं मोलरता। मोलरता, मोलरता क्या होती है? मोलरता का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलरता का फॉर्मूला होता है मोल संख्या, मोलरता का फॉर्मूला हो गया विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में। तो इसका मतलब हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, मैं सॉल्यूट बोल रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरता। और यदि हम यहाँ ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि वॉल्यूम ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। नंबर ऑफ विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी। एक चीज अपन और देख लेते हैं, जितने भी H2SO4 है, HCl है, एसिटिक एसिड है, इनके सांद्र सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं अपने को लैब के अंदर। कंसंट्रेट सॉल्यूशन होते हैं, या हिंदी में बोलते हैं सांद्र सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। अब अपने को यदि कम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन चाहिए तो अपन इसको लेके डाइल्यूट करेंगे, तनु करेंगे, तब अपने को तनु सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। सपोज कीजिए मेरे पास HCl था 1 लीटर, HCl था, ये मेरे पास था 10 मोलर, 10 मोलर था। 10 मोलर HCl का मतलब HCl के 10 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, यही मतलब हुआ। 10 मोलर HCl मेरे पास 1 लीटर था, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो ये बीकर है इसके अंदर 10 मोल है HCl के। मैंने इसमें से 100 ml लिया। जब 1000 ml के अंदर 10 मोल है तो 100 ml के अंदर कितने मोल होंगे? 100 ml के अंदर 1 मोल होगा। मैंने एक दूसरा बीकर लिया, उसके अंदर मैंने 100 ml डाला, 100 ml 10 मोलर HCl का डाला, तो 100 ml डालूंगा तो इसके अंदर कितना मोल आ जाएगा? 1 मोल HCl आएगा। भाई 10 मोलर है, 10 मोलर का सॉल्यूशन है, मतलब 10 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, पूरे लीटर के अंदर 10 मोल है। मैंने इसके 10 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टुकड़े कर दिए, तो ये 1 मोल हो गया। तो 100 ml के अंदर HCl के 1 मोल हो गया। मैंने 100 ml इसमें से लिया, दूसरे बीकर में डाल दिया, तो इसमें 1 मोल HCl हो गया, 1 मोल। अब इसको मैं वॉल्यूम टॉप अप कर दूंगा 1000 ml तक, तो 1000 ml के अंदर भी 1 मोल ही होगा, 1 मोल तो बढ़ेंगे नहीं। मोल मैंने 100 ml इसमें से लिया, तो इसके अंदर 1 मोल आया, 1 मोल को फिर मैंने वाटर मेकअप अप टू 1000 ml कर दिया, तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया, 1 मोलर। तो लैब के अंदर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने के लिए कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए एक फॉर्मूला काम आता है, M1V1 बराबर M2V2। M1 तो होगी कंसंट्रेट सॉल्यूशन की मोल संख्या, नंबर ऑफ मोल। V1 हो गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन का आयतन,
M2 होगा जो अपने को चाहिए तनु, तनु सोल्यूट के मोल, मोलरता, और V2 हो जाएगा तनु सॉल्यूशन का आयतन। यहां कंसेप्ट है सॉल्यूशन की मोलरता होगी, मोल संख्या नहीं होगी, मोलरता होगी, मोलरता। यहां तनु सॉल्यूशन का मोल होंगे, सॉल्यूशन के मोल, ये तनु सॉल्यूशन का आयतन। तो M1 V1 बराबर M2 V2 से अपन यदि कोई हायर कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन दे रखा हो, हायर मोलरता का सॉल्यूशन दे रखा हो और अपने को लोअर मोलरता का सॉल्यूशन बनाना हो तो ये फॉर्मूला काम लेंगे। सपोज कीजिए मेरे को 10 मोलर HCl से 2 मोलर HCl बनाना है और 10 मोलर सॉल्यूशन HCl का मेरे पास 1 लीटर है और ये भी मेरे को 1 लीटर बनाना है। तो ये M1 V1 इक्वल टू M2 V2 फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम कितना रिक्वायरमेंट होगा, M2 मोलर तक कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो हो गई मोलरता, और एक नेक्स्ट टॉपिक है मोललता। मोललता इसको बोलते हैं मोलेलिटी, मोलेलिटी। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स present in number of moles of solute present in 1 kg of solvent। यहां सॉल्वेंट आया हुआ है, ध्यान रखना, पहले अपन सॉल्यूशन काम ले रहे थे, यहां सॉल्वेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट आया हुआ है, पहले इतनी देर अपन सॉल्यूशन काम ले रहे थे, यहां सॉल्वेंट आया हुआ है इन केजी। यदि अपन ग्राम में लेंगे तो इंटू 1000 हो जाएगा। तो ये मोलेलिटी और मोलरिटी में ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना आप। हम क्या मोलरता और मोललता में बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। मोलरता इसको बोलते हैं मोलेरिटी, इसको बोलते हैं मोलेलिटी, मोलरता का सिंबल है कैपिटल M, मोललता का सिंबल है स्मॉल m। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द्रव्यमान ऑफ मास ऑफ
सॉल्वेंट इन केजी। अब इसको हिंदी में लिख देता हूं, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। इसमें होगा विलेय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान केजी में। ये मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस है, इधर आता विलयन का आयतन, इधर आता विलायक का द्रव्यमान। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनका, तो ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। अपने पास क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को अपने जल मिला के 250 ml वॉल्यूम बनाया और एक सॉल्यूशन बनाया, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या विलेय बोल दो अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि आपके पास लीटर में नहीं हो तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, पहले विलेय के NaOH के मोल निकालने। NaOH के मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास। मास गिवन कितना है? 4 ग्राम। मोलिकुलर मास 40 इंटू 1 बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250, या 250 का ऊपर लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.250, ये हो जाएगा। तो ये मोल कितने हो गए? 0.1 मोल। ये हो जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। पॉइंट 4 मोल प्रति लीटर, ये आ गई इसकी मोलरता। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मोलरता और मोलरता दोनों से मिला के क्वेश्चन बनाएंगे। अपने पास क्वेश्चन है 3 मोलर NaCl का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml इनवर्स है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करनी है अपने को। क्या दे रखा? मोलरता दे रखी है, तो मोलरता का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मोलरता इक्वल्स टू number of moles of NaCl divided by volume of solution in liter। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास x, मास अपने को याद करना है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा? 58.5। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 58.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 175.5 ग्राम। ये अपने पास मास आ गया किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड इधर क्या है? सोल्यूट है, सोल्यूट है। अब अपन ये सोडियम क्लोराइड का वजन आ गया अपने पास 175.5 ग्राम। अब अपन सॉल्यूशन का वजन निकाल देते हैं। ये लीटर में होती है मोलरता पर लीटर, 3 मोल पर लीटर। तो 1 लीटर का सॉल्यूशन का द्रव्यमान निकाल देंगे। तो द्रव्यमान क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अपने को डेंसिटी दे रखी है 1.25, मास अपने को ज्ञात करना है और वॉल्यूम दे रखा 1000।
तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1250 ग्राम। 1250 ग्राम आ जाएगा इसका वजन टोटल सॉल्यूशन का। जब टोटल सॉल्यूशन का वजन अपने पास 1250 ग्राम है, इसमें से अपने पास सोल्यूट का वजन 175.5 ग्राम है, तो अपने पास सोलवेंट का वजन आ जाएगा, सोलवेंट का वजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 174.5 ग्राम। ये हो जाएगा सोलवेंट का वजन। अब अपने पास मोललता का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल कितने हैं, 3। द्रव्यमान अपने को यहां लिखना है मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास कितना है 147.5 ग्राम, ग्राम है तो ऊपर अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.79 मोल पर केजी एम मोलल, स्मॉल एम मोलल। मोलरता थी 3m और मोललता कितनी आई 2.79, तो ये अपने को मोलरता दी हुई हो तो अपन मोललता ज्ञात कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे नॉर्मलता, फॉर्मलता वगैरह पढ़ेंगे। धन्यवाद।